हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STCGSL पर। मैं हूं गुलशन कुमार और आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन में प्लेट पार्ट 2 वीडियो बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको पार्ट 1 वीडियो में यूनिट के बारे में बताया गया था, क्वांटिटी के बारे में बताया गया था। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं डायमेंशन के बारे में, बीमा के बारे में। तो आइए मैं आपको यहाँ पर बीमा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, बीमाएं क्या होती है। चैप्टर हमारा 2 है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। दोस्तों, बीमाएं हमें किसके बारे में पढ़नी है आज की क्लास में? बीमाएं के बारे में। बीमाएं क्या होती है? किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वो होती है जो उसे व्यक्त करने के लिए जो मूल राशि होती है, और मूल राशि का जो घात होती है दोस्तों, मूल राशि का जो डिग्री होती है, उसी को कहा जाता है बीमाएं। जैसे दोस्तों आप याद रखिएगा, क्या जैसे ये मैंने लिया दोस्तों बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। याद रखना दोस्तों, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का बीमा मैं अभी आप लोगों को सारा डिटेल करके दूंगा, फिलहाल आप इतना समझो। द्रव्यमान का जो बीमा होता है, द्रव्यमान एक मूल राशि हुआ दोस्तों, द्रव्यमान का बीमा m होती है। और हाँ, त्वरण एक व्युत्पन्न राशि हुआ। कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि। इसे मूल राशि में व्यक्त किया जा सकता है। त्वरण को मूल राशि में व्यक्त किया जाता है दोस्तों। इसका होता है बीमा LT-2। LT-2 आप इसे टोटल लिखोगे तो MLT-2 गुरु कोष्ठक के अंदर लिखोगे। बीमा को हर हमेशा गुरु कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। तो आपको समझ में आया ये क्या हो गया? बीमा। दोस्तों, M द्रव्यमान का बीमा M, L लेंथ लंबाई का बीमा L होता है दोस्तों, समय का बीमा T होता है। और इस पर जो मूल राशि पर जो बीमाएं होती है दोस्तों, मूल राशि का जो घात होता है उसी को क्या कहा जाता है? बीमाएं कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका डिफिनेशन क्या होगा बीमाएं का? तो किसी भी भौतिक राशि, याद रखना दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि, क्या याद रखोगे? कोई भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि के, याद रखना, किसी भी भौतिक राशि के मूल राशि को, किसी भी भौतिक राशि के मूल राशि को, याद रखना, किसी भी भौतिक राशि के मूल राशि के मात्रक, मूल राशि के घात को, याद रखना दोस्तों, किसी भी भौतिक राशि का जो मूल राशि होगा, मूल राशि के घात को, मूल राशि के घात को याद रखना। मूल राशि के घात को क्या कहते हैं? मूल राशि के घात को बीमा कहते हैं। मूल राशि के घात को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। याद रखना, मूल राशि के घात को क्या कहते हैं? बीमा। दोस्तों, बीमा किसी भी भौतिक राशि के भौतिक राशि के जो मूल राशि होंगे दोस्तों, उसका जो बीमा होगा, उसका जो घात होगा, डिग्री होगा, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? बीमा बोलेंगे। याद रखना, जैसे दोस्तों मूल राशि की संख्या 7 होती है और सबका अपना अपना बीमा होती है। याद रखना दोस्तों, अभी मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी बीमाओं को इसी बीमाओं के सहारे निकाला जाएगा। अब मूल राशि कौन कौन सी है दोस्तों? याद रखना, मूल राशि मैंने फर्स्ट वीडियो में बतला दिया है। अगर हाँ आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है इस यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का, तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको इस वीडियो को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। उसमें बहुत ज्यादा डिटेल से भी बताया गया है दोस्तों। अभी आप समझ पा रहे हैं मूल राशि के बारे में। तो मूल राशि की संख्या दोस्तों 7 होती है। पहला होती है दोस्तों लंबाई। क्या होती है? लंबाई को दोस्तों L के द्वारा लिखा जाता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि लंबाई का मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, अलग अलग मापों में मापा जा रहा था। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं कि लंबाई का जो अलग अलग, किसी भी मूल राशि का अलग अलग जो यूनिट आ रहा है, उसके लिए काम करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू मापते जो सभी जगह एक जैसा होगा। उसने बोला लंबाई का बीमा हर जगह L ही होगा। लंबाई का बीमा क्या होगा? हर जगह L ही होगा, जिसे बीमा बोला गया। और आप दोस्तों इसे हर हमेशा गुरु कोष्ठक के अंदर रखोगे। किस कोष्ठक के अंदर? गुरु कोष्ठक के अंदर रखोगे। उसके बाद दोस्तों द्रव्यमान आती। क्या आती दोस्तों? उसके बाद द्रव्यमान आती है। याद रखना, द्रव्यमान का बीमा दोस्तों M लिखा जाता है, जो गुरु कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा। लंबाई, द्रव्यमान, उसके बाद दोस्तों समय आती है। समय का जो दोस्तों बीमा होती है वो T होती है, इसे T के द्वारा लिखा जाता है। समय का बीमा T होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय। दोस्तों ताप का बीमा दोस्तों होता है थीटा। क्या होती है?
थीटा या फिर दोस्तों के, या फिर दोस्तों क्या होती है, के होती है, थीटा या फिर के होती है, याद रखना। उसके बाद दोस्तों ताप के बाद आ जाएगा आपका विद्युत धारा। क्या होती है दोस्तों, विद्युत धारा। विद्युत धारा का दोस्तों बीमा होती है ए। क्या होती है दोस्तों, विद्युत धारा का बीमा ए होती है। आप इन सब को याद रखिएगा। ऐसे अभी आपको पता चल गया लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं और लेंथ का पहला लेटर एल होता है जो लंबाई का बीमा, और द्रव्यमान का इंग्लिश मास होता है और मास का पहला लेटर एम होता है जो द्रव्यमान का बीमा होगा। समय का पहला लेटर टी होता है और टी समय का बीमा। आप समझ पा रहे होंगे। ताप का बीमा या तो थीटा दोस्तों या फिर के। विद्युत धारा का बीमा क्या होती है, ए। आपको कितना मूल राशि मिल गया दोस्तों, 5, और बचा कितना है, बच गया दोस्तों, बच गया 2। एक आती है ज्योति तीव्रता। याद रखना दोस्तों कौन सी आती है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता दोस्तों, ज्योति तीव्रता को सी, ज्योति तीव्रता का जो बीमा होता है वह सी के द्वारा लिखा जाता है। ज्योति तीव्रता के बीमा को सी के द्वारा। और एक लास्ट जो बच गया है दोस्तों वह है पदार्थ की मात्रा। कौन सी है, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का बीमा, पदार्थ की मात्रा का बीमा दोस्तों मोल। क्या होती है, मोल। मात्रक भी वही और बीमा भी वही होता। ये 7 मूल राशि का अपना अपना बीमा होता है। इन्हीं बीमाओं से बाकी सारे राशियों का बीमा व्युत्पन्न किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। आप याद कीजिए दोस्तों, बीमा क्या होती है, किसी भी भौतिक राशि के मूल राशि के घात को बीमा कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि लीजिए, जैसे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि पहला भौतिक राशि, पहला एक भौतिक राशि दोस्तों समय। समय, समय तो आपको पता चल गया। अब एक चाल का मैं बता देता हूँ दोस्तों। चाल का जो फॉर्मूला होता है, चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। याद रखना दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। दोस्तों दूरी, दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है। दूरी क्या होती है, लंबाई होती है। कितना दूरी तय किया, अर्थात कितना लंबाई उसने तय किया, तो इसे आप कह सकते हो लंबाई। क्या कह सकते हो, लंबाई बट्टा समय। क्या बोल सकते हो, लंबाई बट्टा समय। दोस्तों लंबाई, लंबाई का बीमा क्या होती है, एल। लंबाई का बीमा एल और समय का बीमा टी, एल बाय टी। दोस्तों इसे ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इसे कैसे लिखा जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे। क्लास, आप लोग क्लास 8 में मैथ पढ़े होंगे तो आपको एक रूल पता होगा। क्या पता होगा दोस्तों, अगर 1/a पर पावर m हो, 1/a पर पावर m हो, तो दोस्तों आप इसे क्या लिखोगे, a की घात माइनस का m। ऐसा आप लिख सकते हो। नीचे पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। दोस्तों ये हो जाएगा l, और t का पावर नहीं कुछ तो 1, ऊपर चला गया तो m हो जाएगा। ऊपर चला जाएगा दोस्तों t माइनस 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और ज्यादातर दोस्तों हम लोग जो काम करते हैं बीमा में वह MLT के द्वारा। किसके द्वारा, MLT के द्वारा। दोस्तों इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कुछ नहीं है दोस्तों, तो इसमें मान लो m0, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, m0L1T1, m0L1T माइनस का 1 हो जाएगा। इतना हो गया इसका बीमा। किसका बीमा, चाल का बीमा। m0L1T माइनस का 1 हो जाएगा, ये चाल का बीमा हो जाएगा। दोस्तों आप समझ पा रहे हो, ये किसका बीमा हो गया, चाल का बीमा। आप कैसे निकाल पा रहे हैं कि फॉर्मूला लगाए, दूरी बट्टे समय, लंबाई आया, समय आया, लंबाई का बीमा रख दिए और समय का बीमा रख दिए। इस प्रकार आपको मिल गया। और हाँ, इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ उसको याद रखिएगा। अगर 1/a की घात m हो तो आप इसे लिखोगे a टू द पावर माइनस का m, ऐसे लिख लोगे दोस्तों। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। चाल के बाद दोस्तों याद रखना, दूसरा चाल के बाद आता है वेग। क्या आती है, वेग। दोस्तों जो वेग होती है ना, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बट्टा समय। क्या होती है, विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विस्थापन बट्टा समय। याद रखना, विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन क्या होती है दोस्तों, विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है। विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे न्यूनतम दूरी। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि कोई वस्तु इस तरह से चला, ये कोई सरल पथ है, तो वस्तु ने तय किया दूरी इस तरह से, इस तरह से तय किया, इस तरह से तय किया। यहाँ से गया यहाँ तक, मान लीजिए इस O बिंदु चलना शुरू किया, A तक गया, फिर नीचे B, फिर C, फिर D पर पहुंचा। वस्तु द्वारा सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी होगी दोस्तों, ये दूरी। O से लेकर A तक सबसे कम दूरी ये हो जाएगी। और यही दूरी दोस्तों क्या होती है, विस्थापन। क्या होती है दूरी, विस्थापन होती है।
क्या होती है ये दूरी? विस्थापन होती है। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विस्थापन, विस्थापन का बीमा क्या होता है? विस्थापन एक प्रकार की दूरी हुआ, आप कह सकते हो दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, क्या बोलोगे इसे? दूरी बटा समय। हाँ तो दोस्तों दूरी कितना निकल कर आता है? तो दूरी हमें मिलता है, दूरी एक प्रकार की लंबाई, और लंबाई का बीमा L, और समय का बीमा हो जाएगा दोस्तों T। समय का बीमा क्या हो जाएगा? T, L1 और T1। आप इसको लिख सकते हो LT माइनस का 1 और M0, LT माइनस का 1 M0, इतना लिख लोगे। दोस्तों ये किसका बीमा हो गया? ये बीमा हो गया वेग का, LT माइनस का 1 M0, LT माइनस का 1 हो गया। अब बताओ दोस्तों L की डिग्री कितनी हुई? 1। आप कह सकते हो कि वेग का बीमा द्रव्यमान में 0 होता है, लंबाई में 1 होता है, और समय में कितना होता है? माइनस का 1, समय में माइनस का 1 होता है। तीसरा दोस्तों वेग के बाद आता है दोस्तों त्वरण। क्या आती है? त्वरण। त्वरण को दोस्तों इंग्लिश में एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। याद रखना त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। दोस्तों क्या याद रखोगे? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। याद रखना दोस्तों, वेग में परिवर्तन बट्टा समय। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन बट्टा समय। परिवर्तन किसी का भी हो, आया तो वेग है ना। और अभी अभी दोस्तों मैंने वेग का फॉर्मूला निकाला है। क्या निकाल? वेग का बीमा कितना निकाला? M0 L1 T माइनस का 1, और बट्टा में क्या है? समय T। दोस्तों समय का पावर 1, और नीचे है पावर 1, ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा माइनस का 1। तो ये हो जाएगा, मैं इधर साइड में करके बताता हूँ, M0 L1 T माइनस का 1, और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 1। एक फॉर्मूला याद रखना, अगर A पर पावर M हो और गुना में A का घात N हो तो ये जुट जाता है, हो जाता है A पर पावर M, A पर पावर M प्लस N हो जाता है। इतना हो गया। और दोस्तों इसी प्रकार ये -1 और -1 जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा M0 L1 T माइनस का 2। इतना, ये किसका बीमा हो गया दोस्तों? त्वरण का। आप कर पाओगे M0 L2 T माइनस का 2, ये किसका बीमा हो गया? त्वरण का, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया त्वरण का बीमा। चौथा बीमा याद रखना दोस्तों। चौथा मैं बता दूं आप लोगों को, त्वरण के बाद भी कुछ ऐसे भौतिक राशि होती है जिसकी बीमा आप निकाल सकते हो। ऐसे होती तो बहुत ज्यादा, होती तो है बहुत ज्यादा। दोस्तों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ बल। आप लोगों ने सुना है बल। बल क्या होता है? एक बाह्य कारक। बल क्या होता है? एक बाह्य कारक जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या फिर लाने की चेष्टा करता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बल कहलाता है। और बल का दोस्तों क्या हो जाएगा? बल दोस्तों, बल जो हो जाएगा आप रख लीजिएगा ये बल के बारे में। बल का फॉर्मूला होता है दोस्तों द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या होती है? द्रव्यमान गुना त्वरण। याद रखना दोस्तों, द्रव्यमान गुना त्वरण होती। द्रव्यमान को किसके द्वारा दोस्तों? द्रव्यमान का बीमा क्या होता है दोस्तों? M। द्रव्यमान का बीमा M। और त्वरण का बीमा दोस्तों अभी अभी निकाले हैं। त्वरण का बीमा कितना निकाले हैं? त्वरण का बीमा दोस्तों L2 T माइनस का 1। M तो कुछ है ही नहीं, अब यहाँ पर आएगा तो M की घात नहीं कुछ तो 1। ये इतना हो गया ML2 T माइनस का 1। ये किसका बीमा हो गया दोस्तों? बल का बीमा। त्वरण का बीमा था L2 T माइनस का 2, यहाँ रख दिया। और द्रव्यमान का बीमा हो गया M, तो M1 L2 T माइनस का 2 किसका बीमा हो गया? बल का। आप कह सकते हो बल का बीमा द्रव्यमान में 1 होता है, लंबाई में 2 होता है, और समय में माइनस का 1 होता है। आइए मैं आपको आगे भी करके बताऊं आप किस प्रकार से किसी भी राशि का बीमा निकाल सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, आज के बाद नहीं अभी से आप किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आगे जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड है, सब में शेयर कर दो ताकि आप अच्छी से अच्छी जानकारी उसको दे पाओगे। आपके माध्यम से कुछ सीख जाएगा। तो चलो दोस्तों आगे कर बढ़ते हैं। बल आपको समझ में आ गया। बल का बीमा क्या हो गया? M1 L2 और T माइनस का 1। ये हो गया बल का बीमा। आगे मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों पांचवा। बल के बाद दोस्तों आप याद कर लो क्या कार्य आप लोगों को याद होगा दोस्तों। आप कार्य को इंग्लिश में वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क। क्लास 9th में आप लोग पढ़ा होगा कि कार्य क्या होता है दोस्तों? बल और विस्थापन का गुणनफल। बल और विस्थापन का गुणनफल होता है कार्य। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है? कार्य। आप यहाँ पर कह सकते हो दोस्तों क्या? बल गुना विस्थापन। क्या बोलोगे? बल गुना विस्थापन। याद रखना दोस्तों, बल गुना
विस्थापन अर्थात दोस्तों एफ एस, एफ इंटू एस, विस्थापन को एस के द्वारा लिखा जाता है। एफ अर्थात बल, बल का बीमा कितना है दोस्तों m1 L2 T-1। और हाँ दोस्तों एस विस्थापन है, इसका बीमा कितना होता है दोस्तों विस्थापन L, विस्थापन का बीमा L होता है क्योंकि विस्थापन एक लंबाई होती है। तो आपको समझ में आया, विस्थापन का बीमा कितना हो जाएगा L, इसका घात नहीं कुछ तो 1। आपसी मीटर में इसको और इसको गुना कीजिए। देखिए यहाँ पर L2 है और यहाँ पर L1 है, दोनों आपस में सेम सेम है, पावर इसका जुड़ जाएगा। तो दोस्तों बल का बीमा, कार्य का बीमा निकल कर आएगा m1 L2 और इसमें 1 जुड़ जाएगा दोस्तों, तो L3 माइनस का 1, ये हो जाए ML3 T-1। दोस्तों कार्य के बीमा द्रव्यमान में 1, लंबाई में 3 और समय में माइनस का 1 होता है। कार्य का बीमा द्रव्यमान में 1, लंबाई में 3 और समय में माइनस का 1 होता है। आप समझ पा रहे होंगे, कार्य भी आपने निकाला। आपने क्या निकाला दोस्तों, कार्य। अब आगे मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों बल आघूर्ण। क्या बताने जा रहा हूँ, बल आघूर्ण। दोस्तों आप याद करो किसका बीमा मैं बताने जा रहा हूँ, बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण क्या होता है दोस्तों, आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे भी, इसे टॉर्क के द्वारा लिखा जाता है। बल आघूर्ण को टॉर्क के द्वारा लिखा जाता है। 12th में आपको इसका डिटेल भी मिल जाएगा, इस जब आगे भी पढ़ोगे 11th में भी आपको पढ़ाया जाएगा। दोस्तों बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण वैसा बल होता है जिसके कारण कोई वस्तु घूमना प्रारंभ कर देता है। बल के कारण कोई वस्तु घूमना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण कोई वस्तु घूमना प्रारंभ कर देता है, उस बल को क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण को बोलते हैं। दोस्तों बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुना लंबवत दूरी। क्या होती है, बल गुना लंबवत दूरी। कल नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया भी था, बल का फॉर्मूला होता है बल गुना लंबवत, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुना लंबवत दूरी। और मैंने लंबवत दूरी को दूरी ही लिखा था, कैसी भी दूरी हो दोस्तों, दूरी तो दूरी होती है। बल का बीमा दोस्तों, बल का बीमा तो हम निकाल चुके हैं, वो कितना आया है ML2 T-1, ML2 T-1। और हाँ दोस्तों ये दूरी क्या होती है दोस्तों, याद कर लो, दूरी क्या होती है, दूरी तो लंबाई होती है ना दोस्तों। लंबाई का बीमा क्या होती है L, लंबाई की बीमा क्या होती है L। आपस में इसे सम्मेलन कर दो, मल्टीपल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों ML, यहाँ पर L का पावर 2 है और यहाँ पर दोस्तों L का पावर 1 है, तो 2 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा ML3 और T-1, ML3 T-1 हो जाएगा दोस्तों। ये हो गई आपका बल आघूर्ण का बीमा। आप समझ पाए होंगे दोस्तों बल आघूर्ण क्या होता है। और दोस्तों एक बात याद रखिए, ये जितने भी व्यंजक मैंने निकाल कर दिया है ये कहलाता है बीमीय सूत्र। क्या कहलाएगा, ये सब का सब दोस्तों क्या कहलाएगा, ये जितना भी आया है निकल करके इधर, ये सब का सब होता है दोस्तों बीमीय सूत्र। याद रखना कौन सा सूत्र होता है, ये होता है बीमीय सूत्र। याद रखना कौन सा सूत्र होता है दोस्तों, बीमीय सूत्र। ये देख लीजिए गुरु कोष्टक के अंदर जो भी है सब का सब क्या है, बीमीय सूत्र। ये चाल का बीमीय सूत्र ये हो जाएगा M0 L1 T-1 और वेग का बीमीय सूत्र M0 L1 T-1। और दोस्तों त्वरण का बीमीय सूत्र ये हो जाएगा, आप समझ पाए होंगे ये क्या हो गया, बीमीय सूत्र। दोस्तों बीमीय सूत्र के साथ साथ अगर किसी भौतिक राशि के बराबर में उसका बीमा दिया होगा, तब किसी भौतिक राशि के बीमीय समीकरण को, किसी भौतिक राशि के जो समीकरण दिया होगा, किसी भौतिक राशि के बराबर में जो बीमा दिया रहेगा, अर्थात बीमा का सूत्र दिया रहेगा और उससे जो समीकरण बनेगा उसे बोलेंगे दोस्तों बीमीय समीकरण। क्या बोलोगे दोस्तों, बीमीय समीकरण। ये सब दोस्तों 5-6 क्या हो गया, बीमीय समीकरण हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। आप समझ पाए होंगे दोस्तों बीमीय सूत्र क्या होता है। तो किसी भी भौतिक राशि के विमाएं को बोलते हैं बीमीय सूत्र। क्या बोलते हैं, बीमीय सूत्र। ये क्या हो गया आपका बीमीय सूत्र। और हाँ दोस्तों अब आती है बीमीय समीकरण। बीमीय समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। किसी भी भौतिक राशि के बराबर में अगर उसका व्यंजक हो, किसी भी भौतिक राशि के बराबर में अगर उसका बीमा दिया हो और तब जो व्यंजक प्राप्त, तब जो समीकरण प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के समीकरण को क्या बोलते हैं दोस्तों, बीमीय समीकरण बोलते हैं। ये सब जितने भी समीकरण आपको मिला है वह सब का सब कौन सा समीकरण है दोस्तों, बीमीय समीकरण। अब मैं आपको बता दूं और भी कुछ निकालने के लिए तत्काल में दोस्तों इसे मिटा देता हूं। आप याद रखना, आपको याद होनी चाहिए सारे फॉर्मूला, तो आप कर पाओगे दोस्तों। अगला मैं बताने जा रहा हूँ 7वां, आपको याद होगा विद्युत धारा। क्या दोस्तों, विद्युत धारा। दोस्तों विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है
बट्टा समय, आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। एकांक समय में आवेश के प्रवाह, एकांक समय में आवेश के प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। आवेश बटा समय। दोस्तों आवेश याद रखना, आवेश का बीमा होता है AT, क्या होता है? AT, और समय का बीमा T। ये हो गया AT, आवेश का बीमा होता है AT और समय का बीमा T। T चला जाएगा ऊपर उसी फॉर्मूला के अनुसार, तो ये हो जाएगा AT। कितना हो जाएगा दोस्तों? T पर पावर 1 है और T का पावर -1, ये हो जाएगा दोस्तों, ये घट जाएगा। विद्युत धारा का जो बीमा आएगा दोस्तों, वह क्या निकल कर आएगा? वह A निकल कर आएगा। विद्युत धारा का बीमा क्या होता है? A। दोस्तों देख लीजिए, विद्युत धारा का बीमा क्या हुआ? A। विद्युत धारा का बीमा क्या निकल कर आया? A। अब आइए दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूँ। विद्युत धारा के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। दोस्तों किसका बीमा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों F/Q0, बल बट्टे आवेश। क्या होता है दोस्तों? बल बट्टे आवेश, बल बट्टे आवेश। दोस्तों याद रखना क्या होता है? बल बट्टे आवेश। दोस्तों बल का बीमा हमने निकाला है, कितना होता है? M1 L2 और T-2, T-1। बल का बीमा M1 L2 T-1। और दोस्तों आवेश का बीमा AT, आवेश का बीमा AT। याद रखिएगा दोस्तों, आवेश का बीमा AT या फिर IT होता है। आवेश का बीमा AT या फिर IT होता है। तो यहाँ से दोस्तों A उठ करके ऊपर चला जाएगा, T भी उठ करके ऊपर चला जाएगा, ये निकल कर आएगा दोस्तों M1 L2 और T यहाँ का पावर 1 है, ऊपर जाएगा T-1 से मल्टीपल हो जाएगा, दोनों का पावर जुट के हो जाएगा ML2 T-2, ML2 T-2 और A-1। ये किसका बीमा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। इस प्रकार आप किसी भी राशि का बीमा निकाल सकते हो, किसी भी राशि का बीमा आप निकाल सकते हो। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप समझ पाए होंगे किसी भी भौतिक राशि का बीमाएं कैसे निकाली जाती है, किस प्रकार से बीमाएं व्यक्त की जाती है। किसी भी भौतिक राशि की मूल राशि की जो घाती जितने भी था दोस्तों, सबको मूल राशि में कन्वर्ट कर दिया गया और उसका डिग्री लिखा गया। तो किसी भी भौतिक राशि के मूल राशि के घात को क्या बोलते हैं दोस्तों? बीमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीमा कहते हैं। आपको समझ में आई? किसी भी भौतिक राशि के मूल राशि के घात को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। चलो दोस्तों मैं आपको एक सिद्धांत बता देता हूँ, आपको एक सिद्धांत बता देता हूँ, समघातता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दोस्तों? समघातता का सिद्धांत। एक याद रखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ समघातता का सिद्धांत, समघातता का सिद्धांत। दोस्तों समघातता ने बताया था कि यदि किसी भौतिक राशि के दोनों, यदि किसी भौतिक राशि के समीकरण, यदि किसी भौतिक राशि के जो समीकरण होंगे दोस्तों, अगर उस समीकरण के दोनों पक्ष की बीमाएं समान हो जाती है, किसी समीकरण के दोनों पक्ष की बीमाएं समान हो जाती है, तो उसे बोलते हैं दोस्तों समघातता का सिद्धांत कहा जाएगा। जैसे दोस्तों आपको पता होना चाहिए V इक्वल टू फॉर्मूला होता है U प्लस AT, गति का प्रथम समीकरण है ये दोस्तों, गति का प्रथम समीकरण। दोस्तों इसके बारे में मैं वीडियो अपलोड करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और इसको आपको डिटेल से बताया जाएगा कैसे वेग निकाला जाता है। आपको इस वीडियो के लिए थोड़ा वेट करने पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए बता दिया जाएगा। दोस्तों ये V क्या है? वेग। और वेग का बीमा दोस्तों आपको निकाल कर दिया था LT-1 इक्वल टू दोस्तों ये भी क्या होती है? U जो होती है प्रारंभिक वेग। V जो होती है दोस्तों याद रखिएगा, V जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी होता है। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। याद रखना दोस्तों V क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। V क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। और दोस्तों U क्या होता है? इनिशियल। क्या होता है? इनिशियल। दोस्तों U क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होती है। और A क्या होता है? एक्सेलरेशन। A क्या होती है? एक्सेलरेशन। और T होती है त्वरण। दोस्तों U क्या हो गया? बीमा। ये U क्या हो गया? वेग, प्रारंभिक वेग। इसका भी बीमा होगा दोस्तों LT-1 हो गया, LT-1 दोस्तों। प्लस A क्या है? त्वरण। और त्वरण का बीमा होता है LT-2 दोस्तों। इसके साथ क्या जुड़ी हुई? समय। समय का भी बीमा क्या होती है? T से कर दो इसमें मल्टीपल, ये हो जाए LT-1 बराबर LT-1 इतना हो जाएगा दोस्तों। प्लस है प्लस दे दोगे, ये T से मल्टीपल हो जाएगा, इसका पावर 1 है तो पावर माइनस प्लस हो जाएगा, बेस में गुना पावर जुड़ जाएगा दोस्तों। LT-2 प्लस का 1 घटकर कितना हो जाएगा दोस्तों? -1।
माइनस का 1। देखो दोस्तों ये दोनों सेम सेम है, तो LT माइनस का 1, LT माइनस का 1 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, LT माइनस 1 तो LHS में है ही इतना, बराबर ये हो जाएगा 2LT माइनस का 1 इतना। दोस्तों संख्या का बीमा नहीं होता, संख्या का बीमा नहीं होता। ये आ गया दोनों बराबर, LHS किसके बराबर आ गया दोस्तों, RHS के बराबर। LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। अतः यह समीकरण याद रखना दोस्तों, समघातता के सिद्धांत, अतः यह समीकरण समघातता के सिद्धांत का पालन करता है। इतना लिख दोगे दोस्तों, समघातता के सिद्धांत का क्या करता है, पालन करता है, समघातता के सिद्धांत का पालन करता है। ये हो गई, यह समीकरण किसका पालन कर दिया, समघातता के सिद्धांत का पालन कर दिया। कोई भी ऐसा समीकरण, कोई भी ऐसा फिजिकल इक्वेशन, भौतिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों की बीमाएं समान होती है, उसे किसका सिद्धांत समझा जाएगा, समघातता का सिद्धांत। समघातता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोडिएटली, क्या बोलोगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोडिएटली। आप समझ पा रहे हो दोस्तों, कुछ याद रखना बातें, कुछ बातें याद रखना, मोटी बातें हैं, कुछ मोटी बातें याद रखना। मोटी बातें ये है कि दोस्तों संख्या अर्थात नंबर, संख्या अर्थात दोस्तों नंबर का बीमा नहीं होता। पहली बात ये नोट करना कि संख्या अर्थात नंबर का बीमा नहीं होता। दूसरी बात तो ये कि त्रिकोणमितीय अनुपात, दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात, तो दोस्तों दूसरा क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे दोस्तों साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा आपको समझ में आ रहा होगा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और दोस्तों सेक थीटा, ये सबका बीमाएं नहीं होता, इन सब का बीमाएं नहीं होता और इसका कोई मात्रक भी नहीं होता। दोस्तों पाई का भी बीमा नहीं होता, आप याद रखना, इन सब का बीमा नहीं होता। नंबर अर्थात संख्या का बीमा नहीं होता, त्रिकोणमितीय अनुपात का भी बीमा नहीं होता, साइन कॉस टेन कॉस सेक और कोसेक का बीमा नहीं होता, पाई का भी कोई बीमा नहीं होता। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे डायमेंशन क्या होती है। इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप देखना चाहते हैं हमारे वीडियो इस प्रकार से, तो नेक्स्ट वीडियो फिर से अपलोड होगी जो पार्ट 3 बनकर आएगा दोस्तों। डायमेंशन का अनुप्रयोग बताया जाएगा और आपको इसमें बताया जाएगा समघातता के सिद्धांत में गति का प्रथम समीकरण मैंने बताया कि समघातता का सिद्धांत करता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ किस प्रकार गति के समीकरण को निकाला जाता है। आप समझ पाइएगा, बहुत इजी से गति के समीकरण को मैं निकाल कर दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।